आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज। मैं हूं आपके साथ में विनोदिया। स्वागत है हमारे शो सीएससी मंच में, जहां हम बात करेंगे सीएससी से जुड़ी नई नई योजनाओं के बारे में कि किस तरह से लोग अपने क्षेत्र में इसका लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर 2020 में घर तक फाइबर योजना को बिहार में लॉन्च किया। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि देश के हर गांव का हर घर का हर व्यक्ति स्वस्थ रहे और साक्षर बन सके। घर तक फाइबर स्कीम को बिहार के 45,945 गांव में पहुंचाने का लक्ष्य है, यानी कि गांव में बैठे लोग शिक्षा से जुड़ी जानकारी, स्वास्थ्य सेवाएं, कानूनी सेवाएं, यहाँ तक कि मौसम और खेती किसानी से जुड़ी जानकारी और रोजगार से जुड़ी जानकारी भी उनको उनके ही गांव में डिजिटली तरीके यानी कि घर तक फाइबर स्कीम के जरिए मिल सके। घर तक फाइबर स्कीम को गांव-गांव तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कॉमन सर्विस सेंटर ने उठाई है और आने वाले दिनों में हर घर में वाईफाई चौपाल की सुविधा सीएससी द्वारा पहुंचाई जाएगी। आज इसी विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार सीएससी स्टेट हेड संतोष तिवारी जी। सर, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। सर, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि घर तक फाइबर योजना क्या है और लोग इसका लाभ किस तरह से उठा पाएंगे? निधि जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, घर तक फाइबर प्रोजेक्ट जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच की उपज है जी। जिसको साकार हमारे मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी ने बिहार के 41,000 गांवों को भारत नेट से जुड़कर साकार करने का प्रयास किए हैं। हम लोग भारत नेट के माध्यम से बिहार के 41,000 गांवों में एफटीटीएच कनेक्शन देंगे। बिहार के हर जो गांव है उसमें सरकारी जो भी हमारे संस्था हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, आंगनबाड़ी हो गया, स्कूल हो गया, हेल्थ सेंटर हो गया, सभी को हम लोग एफटीटीएच कनेक्शन दे रहे हैं ताकि उनका जो भी कार्य हो वो अपना सही ढंग से इंटरनेट सुविधा का यूज करके कर सकें। और एक हम लोग हर गांव में, हर विलेज में एक एक्सेस पॉइंट भी दे रहे हैं जिसको हम लोग हॉटस्पॉट बोलते हैं, और उसका वो एक सराउंडिंग एरिया में अपना इंटरनेट सुविधा उससे लोग ले सकता है। मैं दूसरा चीज बताना चाहूंगा, हमारे कॉमन सर्विस सेंटर भी लगभग हर गांव के हर पंचायत में उपस्थित है और वो ग्रामीणों को अपना सारा डिजिटल सेवाएं देते हैं। जैसे आपका रेलवे टिकट का बात कही जाए, पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन की बात कही जाए, बिहार सरकार के किसान रजिस्ट्रेशन, भारत सरकार का आयुष्मान भारत कार्ड, बहुत सारे सेवाएं हैं जो हमारे कॉमन सेंटर बीएलई जो है अपना वो देते हैं, लोगों को, ग्रामीणों को लाभान्वित करते हैं। तो उनको इंटरनेट सुविधा में काफी असुविधा होती थी। इस भारत नेट को यूज करके वो ग्रामीणों को लाभान्वित कर रहे हैं और ग्रामीण इसका भरपूर यूज कर रहे हैं। 1 लाख लोग हमारे इस योजना से एम्पावरमेंट हुए हैं। बिहार का मैं बात करूं तो हम लोग इस योजना के अंतर्गत फाइबर लेइंग कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी पोल का इस्तेमाल कर हम लोग पंचायत वाले गांव से हर गांव को जुड़ रहे हैं, फाइबर लेकर कर रहे हैं। इसमें हमारे बहुत से स्किल लेबर लगे हुए हैं। हम लोग इसके बाद एफटीटीएच कनेक्शन भी हर सरकारी संस्था में दे रहे हैं, तो इससे इसमें मैन पावर का काफी यूटिलाइजेशन है। तो मैं लगभग बिहार के 1 लाख मैन पावर इसमें इस्तेमाल की जा रही है। तो मैं कहूंगा कि इस प्रोजेक्ट से बिहार में काफी रोजगार की भी संभावना जगी है और लोग लगे हुए हैं। दूसरा मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि जो हमारे लॉकडाउन के दौरान जो हमारे बाहर से बहुत लोग आए, जो स्टूडेंट्स थे, नौकरी करके वर्क फ्रॉम होम अपना काम कर रहे थे, उन्होंने भी इस भारत नेट का सीएससी के हम लोग जो नेट दे रहे थे इसे यूज करके अपना घर से ही वर्क फ्रॉम होम का काम किए। तो इस योजना से काफी लोग लाभान्वित हो रहे हैं और ये बहुत ही उपयोगी योजना है। निधि जी। तो संतोष जी, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी कि घर तक फाइबर स्कीम जो ये है उसमें वाईफाई चौपाल के लिए ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और बीएलई का क्या रोल रहेगा इसमें? देखिए, जो ग्रामीण लोग हैं वो 2 तरह से इंटरनेट सुविधा ले सकते हैं और जुड़ सकते हैं जिनको एफटीटीएच कनेक्शन लेना हो। आज भी हम लोग, मैं बताया जैसे कि आपको, ग्रामीण लोग इसका यूज कर रहे हैं। जैसे मैं बताया कि वर्क फ्रॉम होम जो भी लोग काम कर रहे थे उसका यूटिलाइज उन्होंने किए और अभी कर भी रहे हैं। तो मैं इसमें ये बताना चाहूंगा कि इसमें जुड़ने का 2 तरीका है। पहला तो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हर विलेजेस में है, पंचायत स्तरीय विलेजेस में है और हर गांव में सेंटर्स हैं, तो वहां भी जाकर इंटरनेट लेने के लिए बात कर सकते हैं। अपना ई-केवाईसी देना पड़ता है और वो हमारे बीएलई सब उनको बता देंगे कैसे नेट लेना है। दूसरा, हमारे जो वाईफाई चौपाल पोर्टल है उस पर भी कोई सेल्फ अपना चाहे कि मैं कहीं सेंटर पर नहीं जाऊं, अपने से ले लूं इंटरनेट सुविधा, तो अपना लॉगिन करके अपना रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। जो भी उसमें इंफॉर्मेशन होता है फीड करना होता है और हमारे कंसर्न
के पास डेटाबेस में सारा उनका इंफॉर्मेशन आ जाता है, किनको रिक्वायरमेंट है इंटरनेट फैसिलिटी, और हम लोग वहाँ के कंसर्न जो कॉमन सर्विस सेंटर संचालक होते हैं जी, उनको फॉरवर्ड करते हैं डेटाबेस, और वो उनसे बात कर लेते हैं। जी। तो उनका भी इंटरनेट सुविधा उनको जल्दी मिल जाती है, कहीं दिक्कत नहीं होती है, और हम लोग जल्द से जल्द उनको उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद संतोष जी। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि कॉमन सर्विस सेंटर घर तक फाइबर स्कीम को बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में गांव-गांव तक पहुंचा रहा है, और घर तक फाइबर स्कीम गांव के लोगों को डिजिटली सशक्त बनाएगा, और यह ग्रामीण जनता के लिए समावेशी विकास के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण होगा। महिलाओं की बात करें तो कॉमन सर्विस सेंटर ने देश भर की तमाम ग्रामीण महिलाओं को एम्पावर करने का काम किया है। ऐसी ही एक और कोशिश सीएससी एकेडमी ने सीईएसआरआई इंडिया के साथ मिलकर की है, और एक नए सीएसआर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जिसका नाम है भू कौशल। भू कौशल जो कि महिलाओं को एम्पावर करेगा और उनको एजुकेशन के लिए ट्रेन करेगा। भू कौशल पे ज्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीएससी एकेडमी के प्रिंसिपल कंसल्टेंट डॉक्टर पीयूष गुप्ता। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। नमस्कार, थैंक यू निधि, थैंक यू। जी सर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि भू कौशल क्या है और जीआईएस क्या है, और ये किस तरह से महिलाओं के लिए इम्पोर्टेंट है? भू कौशल एक बहुत नई एक पड़ाव है जो सीएससी एकेडमी के उसमें, जिसमें हम एक नए एरिया की बात करने जा रहे हैं जो कि आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको कहते हैं जीआईएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो भू कौशल एक इनिशिएटिव, सीएसआर इनिशिएटिव है इन कोलैबोरेशन विद ईएसआरआई। ईएसआरआई एक ग्लोबल लीडर्स हैं जो जीआईएस में इन्वॉल्व हैं हर एक कंट्री में। इंडिया में स्पेशली अभी जैसे कोविड है, कोविड के दौरान जितने भी केसेस हैं, मैपिंग वगैरह तो सब में इन्वॉल्व है। तो उनका एक सीएसआर इनिशिएटिव है, और इसके अंदर हमारा मेन मकसद है कि रूरल ग्रामीण महिलाओं को एम्पावर करना थ्रू एजुकेशन एंड लाइवलीहुड एनहांसमेंट। बिल्कुल। तो इसमें जीआईएस के रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी हमारे सीएससी एकेडमी सेंटर्स पर, और उसके बेसिस पर आगे जाके उनको सर्टिफिकेशन मिलेगा एंड देन एम्प्लॉयमेंट के लिए आगे अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पर और हर एक स्टेट गवर्नमेंट के हर एक डिपार्टमेंट का जीआईएस पर बहुत फोकस है, क्योंकि हर एक विलेज बाउंड्रीज और उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, स्कूल्स कहाँ हैं, स्कूल्स के अंदर क्या इक्विपमेंट है, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल्स, तो इस तरह हर एक गवर्नमेंट जो है हर एक स्टेट में वो मैपिंग कर रहा है। तो इस करके जीआईएस आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम रोजगार की बात कर रहे हैं, तो जब रूरल लेवल पर हमारी ये महिलाएं ट्रेन हो जाएंगी जीआईएस को यूज करना है और इसके थ्रू ऐप डेवलप करना, इवन छोटे छोटे सर्वे एप्स, और उसको फिर उसमें डेटा कैप्चर करना, तो एक बहुत अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। बिल्कुल। सर, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी कि भू कौशल के तहत जो महिलाएं हैं वो ट्रेनिंग कैसे ले पाएंगी, और सर इसमें वीएलईज का कितना रोल रहेगा, क्या रोल प्ले करेंगे वीएलईज? ओके, तो ये सबसे पहले तो है कि हमारा सीएससी एकेडमी का एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है सीएससी डिजी पाठशाला। तो हमारे जो सीएससी एकेडमी सेंटर के वीएलईज हैं, ये उन्हीं के थ्रू ये महिलाएं रजिस्टर होंगी, उन्हीं को ये फैसिलिटी दी जाएगी रजिस्टर करने का। और जब महिला जो पर्टिकुलर 16 से लेके 40 एज की ग्रुप में होंगी जो महिलाएं, उनको ये दिया जाएगा अपॉर्चुनिटी। और वो लर्निंग जो होगी डिजी पाठशाला पर होगी, अपने टाइम के अनुसार वो लर्न कर सकते हैं। इसमें कोई लाइव क्लास नहीं होगी, वीडियो लेसन्स हैं, ऑडियो हैं हिंदी और इंग्लिश में भी, ठीक है। तो महिलाएं सेंटर पर आके डिजी पाठशाला के थ्रू लर्न करेंगी। ये 30 घंटे का एक ये प्रोग्राम है। तो डिपेंडिंग ऑन कितने देर वो रोज करना चाहते हैं, और बीच में क्विज भी होंगे। क्विज जब सब ठीक अटेम्प्ट कर लेंगे, मिनिमम मार्क्स ले लेंगे, तो उनको एक जॉइंट सर्टिफिकेशन जो ईएसआरआई और सीएससी एकेडमी का होगा, वो उनको प्रदान किया जाएगा, अवार्ड किया जाएगा। तो मोटे तौर पर ये इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा, और सेल्फ पेस्ड पूरा एजुकेशन प्रोग्राम होगा ये। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ सीएससी एकेडमी के प्रिंसिपल कंसल्टेंट डॉक्टर पीयूष गुप्ता, जिन्होंने बताया कि भू कौशल जो प्रोजेक्ट है वो महिलाओं के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उनके रोजगार के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, ताकि उनके आने वाली जिंदगी संवर सके। भू कौशल प्रोजेक्ट न केवल महिलाओं को बल्कि उनके आने वाली पीढ़ी को भी मजबूत बनाएगा,
और अब बात करते हैं कोविन रजिस्ट्रेशन की कि किस तरह से कॉमन सर्विस सेंटर के VLE यानी कि विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर कोविन का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं CSC के जरिए। तो आइए बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची से CSC VLE तजमूल अंसारी जी। तजमूल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। तजमूल जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग CSC के जरिए कोविन रजिस्ट्रेशन किस तरह से कर रहे हैं? मैम, हम लोग CSC के जरिए CSC कोविड केयर बैन मिला हुआ है हमको रांची सोसाइटी के माध्यम से, जिसका फ्लैग ऑफ DC सर किए थे। और हम रांची जिला के चान्हो ब्लॉक से मैं ही बिलोंग करता हूं। और इसी में गांव-गांव जाके मैम हम लोगों को पहले एंटीजन टेस्ट करते हैं। एंटीजन टेस्ट मैम अभी तक लोगों को करीब 5000 प्लस मैं कर चुका हूँ जी, रैपिड एंटीजन टेस्ट। और मैम उसी में फिर लोगों को जिसको पॉजिटिव पाया जाता है उसको मैं मुख्यमंत्री कोरोना राहत किट देता हूँ और मैम उसको फिर होम आइसोलेट करते हैं जी। इसी बीच में मैम हम लोग 45 प्लस के लोग जो है उनको वैक्सीनेशन करते हैं। थोड़ा सा वैक्सीनेशन में प्रॉब्लम आती है, रिमोट कुछ छुड़ा हुआ है जिसकी वजह से, लेकिन मैम फिर भी जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमको फिर से। और कोविन का रजिस्ट्रेशन जो है 18 प्लस सभी लोग को हम CSC के डिजिटल सेवा पोर्टल से करते हैं और फिर सबको वैक्सीनेशन करते हैं और साथ में इम्यूनिटी बूस्टर देते हैं। जितने लोग को हम लोग वैक्सीनेट करते हैं उन लोग को साथ में मास्क का डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सैनिटाइजर दे रहे हैं और राशन किट भी मैं डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ। जितने भी कुछ जिस रिमोट एरिया में है, जो गरीब लोग हैं, जो लॉकडाउन में जिसको फर्क पड़ा है, उसको मैं राशन किट के तहत चावल, आटा, आलू, सरसों का तेल और मैं उसमें दाल ये सब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद तजमूल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात करते हैं कोविन रजिस्ट्रेशन की कि किस तरह से VLE यानी कि विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर अपने क्षेत्र में, अपने ग्रामीण क्षेत्र में CSC के जरिए कोविन का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं CSC VLE भावना पालीवाल जी राजस्थान से। भावना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। भावना जी, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपने क्षेत्र में, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में, किस तरह से कोविन का रजिस्ट्रेशन कर रही है? जैसा कि इस कोरोना महामारी के संकट में देखा गया है कि शहर के बदले गांवों में लोग कोविड को लेकर और कोविड वैक्सीनेशन को लेकर बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। तो मैं अपनी डिजिटल मोबाइल वैन जो मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिली है, मैं उसके माध्यम से गांव-गांव जा रही हूं और जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में जो वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं, इसका मेन कारण एक तो उन लोगों के पास एंड्रॉइड फोन नहीं होते सभी के पास, और दूसरा है कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की कमी रहती है और यही शिक्षा की कमी के कारण वे लोग वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं। और तीसरा कारण ये होता है कि जैसे वो लोग ये वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारी शंकाओं से घिरे हुए हैं, तो इन शंकाओं के कारण वो वैक्सीनेशन नहीं लगवाते हैं। तो मैं गांव-गांव जाकर अपनी वैन के माध्यम से लोगों को माइक अनाउंसमेंट के माध्यम से और ऑडियो वीडियो के क्लिप्स के माध्यम से और छोटी-छोटी कार्यशालाएं करके मैं उन लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही हूं और उनका अपने मोबाइल और या लैपटॉप के जरिए मैं उनका रजिस्ट्रेशन कर रही हूं। इसके बाद उन लोगों में जागरूकता भी आई है, तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करवाया और अपनी वैक्सीनेशन की पूरी डोज भी ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी आपका। तो ये थी हमारे साथ भावना पालीवाल जी, जो कि एक VLE है, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो अपने क्षेत्र में लोगों को कोविन रजिस्ट्रेशन के लिए जागरूक कर रही है और लोगों का रजिस्ट्रेशन भी कर रही है। जैसे कि आपने देखा, CSC नई स्कीमों को लॉन्च कर रहा है गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, और महिलाओं को सशक्त बना रहा है। ऐसे ही नई स्कीम्स के बारे में आपको लगातार बताते रहेंगे। देखते रहिए CSC मंच, हमारे चैनल फुटकर न्यूज पर।